रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगे कर दिए गए। इतलाक फौरी होगा। पेट्रोल की कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे हो गए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हालात नॉर्मल होते ही उसी तेजी के साथ पुरानी कीमतें बहाल कर देंगे। फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और वज़ीर आज़म के रहनुमाई में किया गया। हम जंग की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारे ज़खायर और मौशी सूरत हाल मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 रोज़ में सूबों के वज़राए आला से मुलाकात की जाएगी। खित्ते में जंग की सूरत हाल है। कोशिश है कि साथी ममालिक के साथ मिलकर खित्ते में कशीदगी में कमी लाई जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा, पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई ममालिक से रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहान मुमलिकत और फिल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी क़यादत से रब्ते किए। जंग की सूरत हाल को काबू में होने में कितनी देर लगेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। जंग के असरात के बायस हुकूमत को कीमतों में इजाफे का फैसला करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर कर ली। ऑनलाइन और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। किसी किस्म की गफलत या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं है। इलाकाई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई कल्लत के मकरूह धंधे में मुलविस हो उसे फौरी बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तेल की नकलो हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाया जाए। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से जायद हो गई है। WTI की कीमत $87 फी बैरल तक पहुंच गई। कतर के वजीर तवानाई ने कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। साद शरीद ने कहा है कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। जंग आलमी मशत को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। उधर अमरीका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए अहम फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने समंदर में मौजूद रूसी तेल को फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है तेल की आलमी मंडी में मुसलसल फराहमी यकीन बनाने के लिए फैसला किया। भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दी है। ईरान जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर शामिल। तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। आमदन कम होने पर ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। ऐसा होने पर सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। हाल ही में ट्रंप के दौरे मशरिक़ वस्ता के दौरान इन ममालिक ने सरमायाकारी के वादे किए थे। अमरीका में मजमूई तौर पर $2000 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानियां कराई गई थी। ईरान ने इसराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल्स के दागे जाने की नई वीडियो जारी कर दिया। हमलों के बायस फिलहाल में जदीद मिसाइल खुर्रमशहर 4 और खैबर शिकन का इस्तेमाल किया गया। तल अवीव समेत मुतादिद शहरों में धमाके, कई इमारतें तबाह। ईरानी ड्रोन्स का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर हमला। अब्राहम लिंकन खलीज से दूर चला गया। बहरीन के हुकाम का कहना है ईरान ने मनामा में 2 होटल्स और एक रहायशी इमारत पर हमला किया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबूजबी में ईरानी ड्रोन गिरने से 6 गैर मुल्की जख्मी। कुवैत में फौजी अड्डे पर हमला। अमेरिकी सफारत खाने के ऑपरेशन मुअत्तल। सऊदी हुकाम के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए 3 मिसाइल तबाह कर दिए गए। हौसी रहनुमा भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार। अब्दुल मुल्क अल हौसी का कहना है हमारी उंगली ट्रिगर पर है, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर सातवें रोज भी हमले। इसराइल का तेहरान में पनाह गुज़ीनों पर फ़ज़ाई हमला, 17 अफराद शहीद। शिराज में मिसाइल हमले से 20 अफराद शहीद। रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। ईरान में तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात पर हमले हुए। शहीद ईरानियों की तादाद 1332 हो गई। इसराइली फ़ौज का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। अमेरिका के 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने गहरे समंदर में मिसाइल लॉन्च करने वाले मकामात को निशाना बनाया। 900 किलो वजनी दर्जनों बम गिराए गए। ईरान की एरोस्पेस कमांड को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के लबनान पर हमले। शहदा की तादाद 123, 683 अफराद जख्मी हुए। इसराइल की सरहद से 5 किलोमीटर अंदर कस्बे खाली करने की धमकी। जनूबी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी गई। अमेरिका और ईरान की जंग में रूस भी बिलवास्ता शामिल हो गया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट में कहा कि रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए खुफिया मालूमात देता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के 3 करीबी ज़राए ने मालूमात दिए जाने की तस्दीक की। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक रूस मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तैयारों की लोकेशन ईरान को देता है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की अपनी इंटेलिजेंस सलाहियतों में कमी आई। रूस से मिलने वाली इतलात की मदद से ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान चुन चुन कर खिते में अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बना रहा है। कई मौके पर ईरान के हमले अमेरिका और इसराइली दिफाई निज़ाम पर हावी भी रहे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के निस्बत ईरान के मिसाइल हमलों की निशाना बनाने की सलाहियत बेहतर हुई है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर्स की तादाद तेजी से कम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अज़रबैजान में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क और अवाम के साथ है। सदर अलीयफ ने खलीज में जारी बहरान के हवाले से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने खिते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की जरूरत पर जोर दिया और राब्ते में रहने पर इत्तफाक भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश का आमद। मुज़ाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी होने पर मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाहिरीन से बातचीत के लिए दौरान जख्मी हुए थे। मुलाकात में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दाम से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। अफगानिस्तान की बिलाइस्ताल कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़ायद जख्मी, 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गई। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी नाकारा बना दी गई। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक फौज के मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान और ख्वारिज को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन अपने हदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 माह में तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। हावी गुजरगाहों में गैर कानूनी तामीरात के सद्देबाब के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कालाबाग और सदनाई के मकामात पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। PDMA की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और 8 नए विंग बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़रूरतमंद घरानों को हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम की फराहमी का अमल जल्द शुरू करने की हिदायत। इजलास में कहा, सोलर सिस्टम की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम तकाज़े बिला ताख़िर मुकम्मल किए जाएँ। हुकूमती मनसूबों के समरात मुस्तहिकीन तक बरवक्त पहुँचने चाहिए। ब्रीफिंग में बताया कि मनसूबे के तहत सूबे भर में 1,30,000 मुस्तहिक घरानों को सोलर यूनिट फराहम किए जाएंगे। पहली कैटेगरी में 65,000 घरानों को मुफ्त और जबकि दूसरी कैटेगरी में 65,000 घरानों को आधी कीमत पर सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बेवा ख़वातीन, खुसूसी अफराद, TDPs और ऑफ ग्रिड इलाकों को तरजीह दी जाएगी। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस हक दिफा खत्म करने के लिए के खिलाफ नजरसानी अपील पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया था। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा कराया। क्या इतनी ताखिर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी न करती? अदालत ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी।
किसी के साथ ज्यादती करना और फिर उसकी वीडियो वायरल करना दो अलग अलग जुर्म हैं। दोनों जुराइम के अलग मुकदमात होंगे, ट्रायल और सजा भी अलग अलग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन बेनहर ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक दो मुकदमात की ममानत से मुताल्लिक सोहरा बीबी केस के फैसले का इतलाक ज्यादती और वीडियो वायरल करने के मुकदमात पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बयान के दौरान गवाह को कटहरे में कुर्सी फराहम करना भी लाजमी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक गवाह को घंटों खड़ा रखना इंसानी वकार और मुंसिफाना ट्रायल की बुनियादी आईनी हुकूक के मुनाफी है। अदालत के फैसले की कॉपी तमाम हाई कोर्ट्स को भिजवाने की हिदायत।